दिवाली पे तो इस बार मजा ही आ गया। वो मोंटी बड़े अच्छे पटाखे लेकर आया था। तू ये अंबिका पुत्र, रवि नहीं आया नाश्ते के लिए? कहाँ रहता है? पता नहीं आंटी, जब मैं कमरे से निकली तब वो कमरे में नहीं था। वो वर्कआउट कर रहा होगा, उसे आदत है सुबह सुबह वर्कआउट करने की। उससे पूछा किसी ने? वो हर बात में बीच में कूदना जरूरी है क्या? तो तुझे क्या लेना देना भाई रवि से? हाँ, उसकी बीवी बैठी है ना उसके बारे में बताने को, इसके बीच में बोली जाती है। तो भाई तो कुछ खा नहीं रही है, इतना कम क्यों खा रही है भाई ढंग से? एला बड़ी पुत्र, शाबाशी शाबाश। आंटी बस इतना ही चाहिए, मेरा पेट भर गया। भी खाने ने बुरा मान जाना है जो तूने अच्छे से नहीं खाना है तो। कल दिवाली कैसी रही? तो खुश है ना? मजा आया ना तुझे? हाँ आंटी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मजे की बात तो ये है कि बच्चा कुत्ते तड़का साकेत जी ने लगा दिया। वो बिजली का करंट लगने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि मोर बन गया, ऐसे ऐसे करके। इतनी खुश लग रही है अंबिका। एंड व्हाट डज शी मीन बाय कल रात को इसने बहुत एंजॉय किया? कहीं अपने और रवि की तो बात नहीं कर रही है? पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में जो आजकल इतनी खुश नजर आ रही है। आज मैंने नए कपड़े पहने हैं, मैं सबसे मिलूंगी। बाकी में बहुत अच्छी दिख रही हो। पक्का ना? देविका दी लेके आई होंगी मेरे लिए। बहुत अच्छी है ना, तभी तो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। ऑफ कोर्स देविका दी लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि ये कपड़े तुम्हें दूं और तुम्हें पहनाए जाए। एंड सच्ची बोलूं, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम आज बाहर जाओगे, सबसे मिलोगे। एंड ज्योति, थैंक यू सो मच। तुमने साक्षी का बहुत ख्याल रखा है, वरना इस घर में तो किसी को इस बच्चे का ख्याल ही नहीं था। एनीवेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ज्योति, ये मेरी तरफ से। नहीं भैया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं साक्षी के लिए जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। और वैसे भी दिवाली तो कल थी ना। मुझे भाई भी बोलती है और इसके लिए मना भी करती है। जानता हूँ कि दिवाली निकल चुकी है, लेकिन ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है क्योंकि तुमने मेरी प्यारी सी साक्षी का बहुत ख्याल रखा है। भैया पता नहीं मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हूँ। जब से अंबिका भाभी घर पे आई हैं, तब से एक नई उम्मीद सी जगी है। आप तो जानते हैं ना घर का माहौल कैसा था, लेकिन अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। और आपने भी ऐसा महसूस किया होगा ना? सच में ले चलें, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन साक्षी को देखकर तुम्हारी अंबिका मैडम का क्या हाल होगा ये नहीं मालूम। अपनी बहन को सामने देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। अंबिका का जो भी रिएक्शन होगा वो उसकी असलियत से पर्दा हटा देगा। अच्छा चले, हाँ चले सबसे मिल के आएंगे। चलो। मजा आ गया जी नाश्ते में। अरे सकेत, हाय तू ठीक हो गया? तो तेरे को तो इतनी जोर का वो बिजली का झटका लगा था, मुझे तो लगा था 8-10 दिन तक तेरी शक्ल नहीं दिखेगी। ओ भाई, तेरे बाल वाल बड़े कुछ अजीब से ही लग रहे हैं भाई। माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी कहूँ आज हमारे साकेत जी बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हैं। कुछ कितना बड़ा बड़ा है, कितने सारे रंग है। मैं सभी से मिलूंगी, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? देविका दी, देविका दी, देविका दी। साक्षी, 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 तू ठीक तो है ना? यस मिसेज अंबिका गरेवाल, तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही गई। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे देविका करती थी। अपनी बहन का ख्याल रखना वो भी इस तरह सिर्फ देविका करती थी। देविका, तुम आ गई ना? तुम आ गई ना? हे अम्बे माँ, ये क्या किया मैंने? जल्दबाजी में बिल्कुल देविका की तरह बिहेव किया साक्षी के साथ। सब मुझे ऐसे देखकर शॉक है। फंस गई अब तो। अब कैसे संभालूं इस सिचुएशन को, क्या करूं? साक्षी, साक्षी क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। साक्षी छोड़ो मुझे। इस लड़की को अपने कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। What's wrong with you? Just leave her. वेदिता, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है
कि उसकी क्या हालत है। उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रही है, अपने होश में नहीं है वो, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो उसके साथ। इनफैक्ट तुम क्या, मुझे तो लगता है यहाँ पे सब लोग ऐसे बिहेव करते हैं उसके साथ। उसकी हालत देखो जरा, क्या क्या बना कर रखा है तुम लोगों ने उसे, बाहर नहीं निकालते हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, What did you expect me to do? ये तुम पर हाथ उठा रही थी तो I just वो ऐसा बेब इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी हालत ऐसी है। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगी क्या? मुझे लगता है इस घर में किसी में इंसानियत बाकी नहीं रह गई। उसको लगा कि मैं उसकी देविका दी हूं, जैसे तुम सबको लगा था, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्यार और अपनापन चाहिए होता है, तभी वो ठीक हो सकते हैं। पढ़ाई नहीं, तुम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इस घर में, आज तक मैंने कोई डॉक्टर आते हुए नहीं देखा यहाँ पर। क्यों? अगर उसकी ये हालत है तो क्यों तुम लोग कोई डॉक्टर नहीं बुलाते? और तुम मोंटी, पति हो ना तुम इसके, बस इतनी जिम्मेदारी है तुम्हारी। शादी की रस्में नहीं पता तुम्हें? वो 7 वचन 7 वादे, कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी या नहीं? ऐसे ट्रीट करता है कोई अपनी वाइफ को? आई एम श्योर अगर तुम्हारी जगह साक्षी होती और साक्षी की जगह तुम, तो साक्षी कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। वो तुम्हारा ध्यान रखती, तुम्हें अपनाती, तुम्हें वापस ठीक करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, शायद तुम लोगों में इंसानियत बाकी नहीं है, लेकिन मुझ में अब भी इंसानियत बाकी है, क्योंकि अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे ठीक करूंगी, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, मैं इसे ठीक करूंगी। और मैं देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। चलो साक्षी, बैठ इधर। साक्षी मेरी बात सुन, आई एम रियली सॉरी नीचे जो कुछ भी हुआ ना, लेकिन मेरे पास अपनी असलियत छुपाने का और कोई रास्ता नहीं था। साक्षी तुझे एकदम से अपने सामने देखा तो अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाई मैं, लेकिन सबको मेरी सच्चाई पता चल जाती, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दे। सबको पता चल जाता कि मैं ही देविका हूँ और उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती। साक्षी समझ रही है ना? तो आई एम रियली सॉरी। देविका, मेरी देविका दी, तुम मेरी देविका दी हो, तुम आ गई ना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम आ गई ना मेरे पास, तुम आ गई ना। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। आज इतने दिन बाद तुमने मुझे सही पहचाना। मैं देविका हूँ, तेरी देविका दी, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तेरे पास ही रहूंगी हमेशा। अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मुझे यहाँ वापस क्यों ले आई हो? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाहर जाना है, बाहर कितना अच्छा है, कितना खुला खुला है, कितने सारे रंग। यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है, कितना अंधेरा है, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। मुझे बाहर ले चलो ना, बाहर ले चलो ना मुझे। मेरी बात सुन, तूने इतने दिन इंतजार किया है ना, अब और इंतजार तुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानती हूँ इन लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, तेरी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी थी, लेकिन अब मैं तेरी जिंदगी संवारूंगी, रोज अच्छे से जी पाएगी फिर से। तू वही साक्षी बनेगी, मेरी हंसती खेलती बहन। मैंने सबसे कह दिया है कि अब तेरा ख्याल मैं रखूंगी, और तू देखना तेरी पुरानी जिंदगी मैं तुझे वापस लौटाऊंगी, और तेरी मैरिड लाइफ भी ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मोंटी को अच्छा लगे या ना लगे,
उसको तुझे अपनाना ही होगा, तेरा साथ देना होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ अपना बदला लेने नहीं आई हूँ, अपनों की जिंदगी भी संवारने आई हूँ। मुझे पता है कि तूने बहुत सहा है इन दिनों में, लेकिन अब नहीं। तेरी खुशियां मैं तुझे वापस लौटाऊंगी, ये वादा है मेरा।